निकालो कैलोरीमेट्री। हीट वाले सेक्शन को शुरू करेंगे। कैलोरीमेट्री ये एस सी वर्मा का सेकंड पार्ट है और उसमें अलग से चैप्टर दे रखा है कैलोरीमेट्री, तो पूरे एक्सरसाइज लगाएंगे। अलग से चैप्टर ही है उसमें कैलोरीमेट्री, एस सी वर्मा सेकंड। तो इसमें ठीक है कैलोरीमेट्री इसमें सबसे जो मेन बात है, इसमें हम मेजरमेंट ऑफ हीट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर अच्छे से शुरुआत करें, मतलब एक प्रिसाइज तरीके से, तो एक फार्मूला मन में आना चाहिए, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ये जैसे तुम्हारे मन में Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T आएगा, यहाँ से ये जो S है, ये S का डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। ये हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T। इस S को पहचानते होगे, इसको तुम बोलते हो स्पेसिफिक हीट, इसको तुम बोलते हो स्पेसिफिक हीट। अब ज़रा इसको पढ़ के देखो ये है क्या। ऊपर में Q है, मतलब ऊपर में हीट लिखा है, नीचे में M है, मतलब इधर में मास लिखा है, उधर पड़ोस में डेल्टा T है, मतलब टेम्परेचर लिखा है। ऐसे लिख देता हूँ, टेम्परेचर लिखा है। और अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इस S को डिफाइन करूँ, मतलब स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करूँ अच्छे से, तो मैं उसको देख के बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन भी कह सकते हो। तो S का डेफिनेशन इतना लिखने के बाद खुद से लिखो, S का डेफिनेशन खुद से लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर कह सकते हो 1 केल्विन, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो अगर मैं हीट को लिखूंगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो चलो ऊपर में Q डाल दिया, मास को मैंने ग्राम में ले लिया और इसको मैं डिग्री सेल्सियस में लिख लिया। तो और चलो एक काम और करते हैं, Q को अपन कैलोरी में लिखिए। Q को तुमने कैलोरी में ले लिया, जो हीट चाहिए था, जो हीट था जिसको तुमने डिनोट किया था Q को, उसको तुमने कैलोरी में ले लिया, नीचे ग्राम, मास को ग्राम में ले लिया, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तुम्हारे पास स्पेसिफिक हीट की बात आ गई है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यूनिट में आया है, मोस्टली कैलोरी में मेजर करते हैं। तो अगर वाटर की बात करी जाए, तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 1 तुमने नाम सुना होगा। अब देखो दिक्कत क्या होती है, वाटर को लेके थोड़ा प्रिसाइज तरीके से पढ़ते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे सवाल हो जाएंगे। वाटर के लिए मैं बात करना चाहता हूँ S की। अच्छा, एक बार तुम देखते होगे कहीं कहीं 1 लिया रहता है, कहीं कहीं 4200 लिया रहता है, देखा है? कहीं 1 कहीं 4200। तो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। 1 का पूरा नाम है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा, लेकिन कब होगा? जब तुम CGS में बात कर रहे हो। अच्छा, आप ज़रा सोचो, हम चर्चा करना चाह रहे हैं हीट की, हीट को हमने रख दिया कैलोरी में। अगर अपने को कैलोरी में हमने हीट की बात करी, हीट होता क्या है? एनर्जी तो है, हीट है एनर्जी। अच्छा, हीट एक तरीके से एनर्जी है। अब एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। जब तुम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो उसको किस में मेजर करते हो? मोस्टली काइनेटिक एनर्जी तुमने आज तक पढ़ा, उसको कैलोरी में मेजर किया है। जो कर रही हो, जूल में मेजर करते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी कैलोरी में कब मेजर किया तुमने? कभी नहीं किया होगा, आज तक तो नहीं किया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैलोरी में मेजर नहीं करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब भी मेजर करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 12 mv²। मास को अपन वहाँ रखते हैं kg में और वेलोसिटी को रखा जाता है मीटर पर सेकेंड में। तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है जूल में। हमने बुलेट फायर किया, बुलेट जाके कहीं से टकराया तो बुलेट कितनी एनर्जी लेके गया, वही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी।
मेजर किस में करोगे? जूल में। तुमने एक पत्थर लिया, इस पत्थर को एक टावर से ऐसे करके लुढ़का दिया, अब ये नीचे गिरेगा। अब ये h हाइट का टावर था, जब ये नीचे गिरेगा तो अपनी एनर्जी लेके आएगा कितनी? mgh, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को किस में मेजर करोगे? जूल में। अब बड़ा अजीब सा सोच है कि भाई हीट भी एनर्जी है, लेकिन इसको मोस्टली मेजर किया जाता है कैलोरी में, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये मोस्टली मेजर किया जाता है जूल में। तो क्या हो अगर सवाल इनको मिक्स करके आ जाए? तो अपने को तो एक जैसा करना पड़ेगा। अब मिक्स करके सवाल कैसे आएगा? इससे बड़े में खूब सारा सवाल है, मिक्स करके सवाल कैसे आएगा? सुनना सिचुएशन, कहेगा एक बुलेट है, मास उसका 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम जो भी, उस बुलेट को फायर किया, वो बुलेट जाके किसी ब्लॉक से टकराया और ब्लॉक का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? गर्म हो जाएगा ना। चेंज इन टेम्परेचर पूछ सकते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर पूछेगा तो Q बराबर ms डेल्टा T। लेकिन ये चेंज करने के लिए जो हीट आया है वो हीट कहाँ से आया? बुलेट के चलने से। मतलब वो जो Q है वो Q अब किसके बराबर होगा? हाफ mv² के लिए। तो उस समय अगर तुमने इस S को कैलोरी अगर ले लिया तो मामला गया। तो उस समय इसको क्या रखना पड़ेगा? जूल वाले स्टाइल में। तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कभी किताब में देखते हैं वो सोल्यूशन, तो कभी कैलोरी कभी जूल, आखिर चल क्या रहा है? वो चलता क्या है, सिचुएशन देखना पड़ता है। जैसे एक और सवाल बोलता हूँ, मान लो आइस है, आइस पानी ऊपर से, मान लो मेरे पास आइस है, मैंने ऊपर से आइस को छोड़ा, आइस नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा। मान लो मैंने कहा कि आइस का जो ज़मीन पे पहुंचा आइस 50 मीटर ऊंचाई से हमने आइस को फेंक दिया, या फिर झरने का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, तो उसके चेंज इन टेम्परेचर की बात करें। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर बोल रहे हो, मतलब एक ही फार्मूला है मेरे पास, Q = ms डेल्टा T। फार्मूला तो एक ही है चेंज इन टेम्परेचर का, परंतु इस टेम्परेचर के चेंज में जो Q है वो Q कहाँ से मिला? हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से मिला। तो आज ये Q के बराबर कौन होगा? mgh। तो Q किस में रखा जाएगा? जूल में। अच्छा, जब Q जूल में रखा जाएगा तो S किस में रखा जाएगा? वो भी जूल वाले में, वो भी SI में रखा जाएगा। कैलोरी इज नॉट SI, दिस इज द मोस्टली यूज प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकते हो तुम। तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब तुमको समझ में आया क्या कि वाटर के केस में 1 अगर बोला हो तो वो CGS खेल रहा है। अब देखो, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस कैलोरी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर कितना बनेगा? 1000 कैलोरी, नीचे 1000 ग्राम और साथ में डिग्री सेल्सियस। तो इसको बोल सकते हो किलो कैलोरी, जिसमें लिखा रहता है KCl। तो ये तुम्हारा आ गया किलो कैलोरी अपॉन 1000 ग्राम बोले तो kg और डिग्री सेल्सियस। कभी ऐसा भी रह सकता है, तब 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा, समझ रहे हो? तब 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा। अच्छा, एक कन्वर्जन होता है, एक कैलोरी को 4.18 जूल लोग लिख देते हैं, उसके बराबर नहीं है, कन्वर्जन है ये। तो 1 कैलोरी को हम लेके चलेंगे 4.2 जूल के बराबर। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल से तुम उसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो ज़रा सोचो, 1000 कैलोरी किसके बराबर हो? 1 कैलोरी 4.2, 1000 कैलोरी कितना? 4200। तो ये हो जाएगा 4200 अपॉन, नीचे में क्या रखना पड़ेगा? kg और तब डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए इसकी वैल्यू हो गई? वाटर के लिए, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए जो 4200 तुमको लिखा हुआ मिलेगा अभी लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये रहेगा ऊपर में 4200, तो वो किस में रहेगा? जूल में है वो। अब वो जूल है और नीचे kg और डिग्री सेल्सियस। kg में किसको रखा है? मास को। हम रखते भी है ना, हाफ mv² जब होता है मास को kg में रखते हैं। ये तो डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये सही मायने में ये कौन है? ये डेल्टा T है, ये डिफरेंस है। तो केल्विन भी हो या डिग्री सेल्सियस भी हो, डिफरेंस इज डिफरेंस, डिफरेंस एक फिक्स नंबर है, उसको यूनिट से क्या मतलब? तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब मन में मेरे बात आ रही है कि अच्छा, वाटर को डील करूँगा 1 तो तब रखूँगा जब कहानी कैलोरी की होगी।
1 रख के अगर मैंने बुलेट वाला सवाल सॉल्व किया, 1 रख के मैंने अगर वाटरफॉल वाला सवाल किया तो कहानी गड़बड़ है, गलत। तो 1 रख के तो हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या कैसी कहानी होगी वो। जब स्टैंडर्ड सवाल मैकेनिक्स के साथ मिक्स होके आएगा, जो खूब आता है कैलोरीमेट्री में, जेई में, मैकेनिक्स के साथ जब मिक्स करके सवाल आएगा तो वाटर के लिए तुमको क्या लोगे वैल्यू, 4200 पूरा नाम क्या है, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब बात क्लियर है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो मैं काइनेटिक एनर्जी से हीट को, जब काइनेटिक एनर्जी और हीट को जब मैं रिलेट करूंगा उस समय एस को हमेशा एसआई में रखूंगा, जिसमें जूल आना जरूरी है, कैलोरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर मिटाएंगे इसको। ठीक है, एक एससी वर्मा का सवाल है, एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 10, तो अभी लिख लो उसको, लिखो, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इंटर्स इनटू फिक्स्ड वुडन ब्लॉक with speed 40 meter per second, and stops in it, find change in internal energy during the process. Find change in internal energy during the process. Change in internal energy, यहाँ पे अल्टीमेटली ये छुप के तुमसे पूछना चाह रहा है कि आप तो बताओ कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है। बात को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कर लेना। एक कॉन्सेप्ट लिखो छोटा सा, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हीट में आगे बढ़ेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। वो तो क्या अभी शुरुआत हुई है अभी, तो धीरे धीरे इसका माइंड में। हीट 1 महीने का सेक्शन है भाई, हीट 1 महीने का है। 1 महीने में हीट में पूरी बात, और ऐसा हीट का ऐसा है कि जेई के अंदर जब हीट की बात होती है तो बड़े लेवल पे बात होती है। हीट को जेई के बच्चे ऐसे नमस्ते करके आते हैं, सिर्फ नमस्ते करने गए। कारण ये है कि वो पचता नहीं है, इसलिए एकदम से इसको रिलेट करके कोशिश करेंगे कि मैकेनिक्स के टच में रहें। मैकेनिक्स के टच में रहने से क्या है कि थोड़ी सी फीलिंग आती है। दिवाली के बाद जनरली लोग हीट पढ़ाते हैं, दिवाली के बाद। जैसी दिवाली, अच्छा होता ये है, एक तो सेक्शन है 11th का, और 11th में बच्चा रोटेशन वगैरह पढ़ के घर जाता है, तो फिजिक्स का कोड पढ़ के घर जाता है। जैसे वो घर से लौटता है तो उसको शुरुआत होती है हीट वगैरह के सेक्शन से, तो उसका इंटरेस्ट एकाएक कम हो जाता है, क्योंकि जो फीलिंग जो है, जो इंटरेस्ट, अब पंखा चल रहा है, अब साइकिल चला रहे हैं, रोलिंग सब दिखता है वहाँ। हीट वाले सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, तो बहुत बच्चे की संख्या कम हो जाती है इंटरेस्ट लेने में, इसीलिए हीट का जो क्वेश्चन है छूट जाता है। और तुमको बताऊँ, हीट पे और मॉडर्न पे, इस पे कमांड करने के लिए तुमको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाओ गुना, पॉइंट का, ये सारी चीज़ें तुमको अच्छी से आएगी ना। बच्चों वाला कैलकुलेशन, 10वीं 9वीं वाला, तब तुम्हारा हीट वाला सेक्शन अच्छा हो। कैलकुलेशन खूब करना पड़ेगा। एससी वर्मा कैलकुलेशन सिखाने के लिए ही किताब है,
वैसे ऐसे डाटा डाल के रखे हैं जिसमें गुना भाग में ही तुम तंग हो जाओगे, लेकिन आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। बहुत ज़रूरी है हीट और मॉडर्न में अप्रोक्सीमेट करोगे तो हीट और मॉडर्न तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। आंसर इतने करीब करीब रहते हैं, 16.66 एक रहेगा तो एक रहेगा 16.68, आप अंदाज़ा नहीं चला सकते, तो पूरा प्रिसाइज कैलकुलेशन करना चाहिए। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। The total change in kinetic energy is responsible. The total change in kinetic energy is responsible for the change in internal energy of the block. For the change in internal energy of the block. कौन कहाँ कैसे कितना, इसके बारे में बहुत बात होगी इस सवाल पे। इस सवाल के अंदर पूरी फिजिक्स है। ऐसे तुमको एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, टेम्परेचर का चेंज जब भी होता है उसके लिए इंटरनल एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्परेचर के चेंज के लिए इंटरनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस सवाल को करने की कोशिश करो। एक ही फार्मूला है जीवन में, जब जब हीट की बात हो और टेम्परेचर चेंज कर रहा हो तो सीधा सीधा Q = ms डेल्टा T, खेल ख़त्म। जब जब टेम्परेचर चेंज कर रहा हो और अगर मैकेनिक्स लगा रखा हो, काइनेटिक एनर्जी की बात हो, तो S को कैलोरी में रखना महामूर्खता है। अब देखो, बुलेट का मास 20 ग्राम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। डाटा लिख लेते हैं। मास था 40 ग्राम, मतलब 40/1000 SI में लेके चलना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्वेश्चन ने कहा था ये इंटर कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। 20 मास 20 ग्राम होगा ना? अच्छा, मैंने 40 लिख दिया, ओके, तो 20 ग्राम ले लीजिए। 20 ग्राम। अच्छा, और ये कह रहा है कि 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है भाई। U इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा 40 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है फाइनली स्टॉप हो गया तो V कितना होगा? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m कितना? 20/1000। V कितना लिख दूँ क्या डायरेक्ट? 1600। 40 का स्क्वायर, ये काट पीट दो, कितना आ रहा है ये? 16 क्या? जूल। ये आ रहा है 16 जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू होगी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? चेंज इज व्हाट? चेंज इज अ नंबर। चेंज इज अ नंबर। तो हमको चेंज चाहिए, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? ये हो गया 16। अब ये जो इसने कहा ना कि माइनस, तो अब फिर मैकेनिक्स में चले जाएंगे। कभी भी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो, अगर तुमको नेगेटिव लगे, इसका मतलब बाद में हमारा नुकसान था, बाद में लॉस हुआ होगा, तभी तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन हुआ है, वो तो अलग चैप्टर है, कहानी खत्म है, वर्क पावर एनर्जी है। यहाँ तो अपने को ये बस देखना था कि टेम्परेचर पे क्या असर पड़ रहा है, और उस टेम्परेचर के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंटरनल एनर्जी। और उसके चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो सवाल की भाषा समझो। इसने कहा है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही पूछा इसने कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, यही ये पूछ रहा है। सही है? आई लगा देना है। तुम समझे क्या? 5% भी थोड़ी सी बात समझ गए। 2-5% बात समझ में आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे जब बढ़ोगे तो पूरी पिक्चर इसकी समझ में आएगी। धीरे धीरे बढ़ोगे तो, जैसे थोड़ा सा इसको एक और ट्विस्ट करता हूँ। अगला सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन SC वर्मा में ही है, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अच्छा सवाल है, लिखो इसको। कह रहा है कि एक 50 kg का मैन, शॉर्ट में लिख लेते हैं, 50 kg मैन रनिंग विथ 18 किलोमीटर पर आवर। 50 kg का आदमी है जो 18 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है।
अब कह रहा है कि all his kinetic energy is used to increase temperature of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा कि हाउ मच वाटर कैन बी हीटेड विथ दिस एनर्जी। बहुत अच्छा है सवाल। क्या है समझे बात? पढ़ा लिखा इंसान था, फिजिक्स पढ़ता था, तो सोचता था कि यार रोज़ मैं दौड़ता हूँ, तो मेरे दौड़ने से भी तो एनर्जी जनरेट होती है। अगर मैं किसी तरीके से उस एनर्जी का यूज़ कर लूँ और उसी से पानी गर्म कर लूँ, सर्दी का समय रहता है, जनरली हीट जब पड़ते हैं तो सर्दी का समय रहता है, लेकिन इस बार गर्मी है, अभी भयानक गर्मी है। तो अब वो कह रहा है कि वो जो मैं काइनेटिक एनर्जी जो मेरी जनरेट हो रही है दौड़ने से, उस एनर्जी का यूज़ अगर मैं पानी गर्म करने से करूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पे अभी पानी है, इसको मैं 30 डिग्री करना चाहता हूँ, तो उस समय कितना पानी गर्म कर सकता हूँ, ये इसका मन है। अमाउंट ऑफ वाटर देखना चाहता है कि जो भी एनर्जी इसकी आएगी दौड़ने से, उससे कितना पानी गर्म हो जाएगा। यह है बात। सोचो, बढ़िया सवाल है। एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 11, HCV क्वेश्चन नंबर 11। मैं करूँ? देखो एक आदमी है 50 केजी का आदमी है जो इधर दौड़ता है, रोज़ दौड़ता है वो। अब दौड़ने से इसकी एनर्जी आती है। अब ज़रा इसकी एनर्जी यहाँ से जो जनरेट होगी, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। पहले तो ये देखो कितनी एनर्जी लेके आता है वो दौड़ता है, तो ये डिपेंड करता है उस आदमी का वजन कितना है, 1/2 m, और वो कितनी ज़ोर से दौड़ता है। तो 1/2 mv², हाफ तो अच्छा है, m उस आदमी का वजन, और वो दौड़ कितने से रहा है, क्या 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ यू कीप 18 किलोमीटर पर आवर तो कहानी उल्टी पुल्टी हो गई ना भाई, सबको एक पैटर्न में लेकर चलना पड़ेगा एक जैसा। तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 625, इट कम्स टू बी 625 कैलोरी जूल। पक्का? ठीक है, हमेशा जूल आएगा, क्योंकि अगर हमने इधर ऐसा यूनिट रख दिया तो जूल। ये क्या है, ये अब पता लग गया तुमको कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल एंड इट कैन बी यूज टू हीट द वाटर फ्रॉम 20 to 30। देन यू हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी हीटेड। यही तो सवाल है। अब इससे पानी गर्म करना है, इससे पानी गर्म करना है, इसी एनर्जी से, जो एनर्जी वो इंसान दौड़ के लेके आया है। अब इस एनर्जी से पानी गर्म करना है, कितना पानी गर्म होगा हमको पता नहीं था, तो माना m अमाउंट ऑफ पानी इससे गर्म हो जाएगा, m अमाउंट ऑफ पानी इससे गर्म हो जाएगा। मान लिया हमने कि m अमाउंट ऑफ पानी गर्म हो जाएगा। अब ज़रा सोचो, रिलेशन सोचो, Q बराबर होता है ms डेल्टा T, ये होता है। अच्छा, अच्छी बात समझो, हमने माना है m अमाउंट ऑफ पानी गर्म होगा, तो वाटर का यहाँ पे s क्या लोगे, सोच के बताना, 4200। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ऐसा यूनिट की बात हो, केजी में चल रहा हो, तो वाटर के लिए s कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4200 ही लेना है। और डेल्टा टी 10, ऑफ कोर्स 30 - 20, एक बार लिख देता हूँ 30 - 20। ये Q क्या लिखोगे, Q
सोचो, yes, this is the available energy and this Q is in the form of kinetic energy। ये आ गया तुम्हारा 625। सॉल्व करोगे m आएगा, मज़े से देखना 15 ग्राम के आसपास आता है ना। हाँ 14 पॉइंट कुछ कुछ, अब उनका कैलकुलेशन वो ऐसे ऐसे बहुत प्रिसाइज चलते हैं। 15 ग्राम के आसपास आंसर है, एग्जैक्टली 15 ग्राम ही है, 14 पॉइंट कुछ कुछ। अब ऑप्शन रहेगा तो ऐसा नहीं कि इसमें 14.1, 14.2, 14.3, ऐसा भी टॉर्चर नहीं है। तो आंसर आएगा 15 ग्राम। अब भाई इतने कम पानी से नहाना तो देखो संभव नहीं है। अब चिड़िया विड़िया जरूर नहा सकती है, चिड़िया भी नहीं नहा पाएगी 15 ग्राम पानी, मच्छर के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन सोचो, बढ़िया सवाल है, उन्होंने अच्छा सोचा कि भाई दौड़ने से तो अब क्या करना पड़ेगा, या तो मांस बढ़ा दे, आदमी को मोटा होना पड़ेगा, या फिर बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी गर्म हो सकता है। अच्छा सवाल है। अब तुमको आइडिया लगा कैसे रिलेट किया जाता है। हीट को रिलेट किया गया है मैकेनिक्स से। अब मैकेनिक्स में भी तुमको फील आ रहा होगा कि ये वर्क पावर एनर्जी जैसा कुछ कुछ चल रहा है, तो कैलोरीमेट्री का रिलेशन इस तरीके से किया गया है। चलो ये तो हमने बात करी। हीट मेरे मन में आएगा तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, ms डेल्टा टी। परंतु इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि टेम्परेचर का चेंज होना चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर बार हीट देने से टेम्परेचर चेंज हो, नहीं होता है। पानी बॉयल हो रहा होता है, फिर भी तुम गैस जला रहे होते हो, तो हीट तो तुम्हारा गैस तो खर्चा हो रहा है, एनर्जी तो तुम दे रहे हो, लेकिन पानी का टेम्परेचर थोड़ी बढ़ रहा हो, तो 100 ही मेंटेन रहेगा। हाँ अलग बात है, जिद करोगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा, होता भी है कभी कभी। मैंने तो बहुत बार ऐसे दूध ख़त्म कर दिए, बहुत बार। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन कंडीशन के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमम पॉइंट above which temperature can't be increases, that is called boiling। सब बताऊंगा, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, बहुत सारी कहानी है अभी तो इसमें। बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का 100 है, अब तुम हीट कितना भी दे लो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर 100 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन फिर बचपन में सिखाते थे, 6ठी 7वीं क्लास में कहते थे बेटा जब कुकर होता है, कुकर की जो सीटी बजती है, वहाँ से जो उसका भाप निकलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, भाप। ओके भाप, वो जो भाप निकलता है उससे दूर रहो, नहीं तो उंगली जल जाएगी। अब बचपन में भी सिखाते हैं स्कूल में, कहते हैं कि जब उसका भाप निकले और उसका टेम्परेचर तो देखा जाए तो 100 ही है, लेकिन भाप को छूने में, भाप बहुत गर्म लगता है, लेकिन पानी छूने में, छुआ ना किसी ने भाप को है ना पानी को है, 100 में पानी किसने छुआ है ना। लेकिन तुम समझा, कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है जीवन में कि एकाएक तुम्हारे कांटेक्ट में भाप आ जाए, और दैट कॉजेज मोर बर्निंग बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। बचपन में सिखाता ना, 6ठी में, 5वीं में, 7th में मान लो। लेटेंट हीट मतलब उसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, शायद गुप्त ऊष्मा। गुप्त बोले तो छुपा हुआ, हिडन होता है। हिडन क्यों बोलते हैं कि यार टेम्परेचर देखा तो इसका बुखार 100 है, लेकिन बड़ा गर्म कर रहा है, मतलब जल रहा है, ऐसा क्या है, कुछ छुपा हुआ है। वो क्या है, वो एक हिडन एनर्जी होती है, उस समय एनर्जी का यूज हो रहा होता है। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, इस बात को मन में रखना, बिल्कुल फिक्स कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा तुम्हारे मन में अभी तक मैंने क्या डाला है, मैंने तुम्हारे मन में डाला कि जो तुम हीट सप्लाई करोगे उस हीट के 2 काम होंगे, या तो टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर फेज बदल लो। पानी है, गर्म करो तो पानी गर्म करते करते क्या बन जाएगा, भाप होके गायब, वेपर होके ख़त्म। यानी कि जो मैं हीट देता हूँ उस हीट का 2 काम हो सकता है, या तो बोल रहा हूँ मैं, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर फेज बदल जाएगा। दोनों काम एक साथ हो ही नहीं सकता। इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। लिखो, शॉर्ट में लिख लो, हीट सप्लाइड, फिर डैश दे के लिख लो 2 काम पॉसिबल, फिर डैश दे के लिख लो या तो टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर फेज बदलेगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फिर फेज बदलेगा। उसके नीचे लिख लो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।
ये एक मन में आ गया, अच्छा मैं हीट दूंगा तो जब टेम्परेचर बदल रहा होगा, कोई भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, तब फेज नहीं बदलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। मतलब सारी एनर्जी कहाँ गई? टेम्परेचर को बदलने में। अच्छा, जब फेज बदलता है तो एनर्जी कहाँ गई है? फेज बदलने में। फेज बदलने का मतलब क्या है? पानी है, पानी को मैंने एनर्जी दी, पानी को एनर्जी दी, या फिर ऐसा करो, आइस सोचो, आइस वो तो दिखता भी है, आइस को तुमने एनर्जी दी, इच्छा नहीं है तो अब इतनी गर्मी है 40-45, आइस निकाल के बाहर रख दो, थोड़ी देर के बाद पानी है। मतलब आइस को अपने आप हीट कहाँ से मिला? सराउंडिंग से। अब वो मेल्ट होके वाटर बन गया। तुमने हीट दी है, ली है? दी है। तुमने हीट सप्लाई किया है, उसी पानी को उठा के फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में। अब तुम हीट दे रहे हो, ले रहे हो? ले रहे हैं, तभी तो वापस आइस बनेगा। हीट जब हमने दी थी तो वो पानी बन गया, हीट ले ली तो आइस बन गया। सब पे सवाल आते हैं। अब जरा तुम सोच के देखो, जब उसको तुमने हीट दी, चाहे कैसे भी दी, उठा के सराउंडिंग में रख दिया, तुम हीट दे रहे हो। या फिर अब तो कोई पागल ही होगा जिसको तुमने देखा होगा कि आइस निकाला और बॉयल कर रहा है आइस को। ऐसा देखा है किसी को? नहीं करते अब। ऐसी वो अपने आप पिघलता है। यानी कि बहुत कम हीट की ज़रूरत थी उसको, टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो। टेम्परेचर के हिसाब से तुम 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दोगे तो एक 0 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आइस माइनस में भी हो सकता है, माइनस से 0 जाओगे तो आइस क्या होगा? पिघलेगा। समझो? तो 0 डिग्री कैसा टेम्परेचर है? वहाँ पे एक ग्लास था, 0 डिग्री पे हूँ मैं, तो थोड़ा सा पानी भी रहेगा और थोड़ा सा आइस भी रहेगा। लेकिन जैसे 0 से नीचे आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आइस रहेगा। बात समझने की है। अब मेरी बात समझना, क्या कहना चाह रहा हूँ। सारे सवाल हैं, सारे सवाल है जितने बोल रहा हूँ। अब जरा सुनना, मैंने कहा कि एक साथ दो काम नहीं होगा, या तो फेज बदलेगा या तो टेम्परेचर बदलेगा। अब सुनो, मैंने कहा टेम्परेचर बदलना तुमको दिख रहा है, लेकिन फेज बदलने का सही मतलब क्या है? फेज बदलने का सही मतलब है, जैसे आइस से वाटर बना, फेज बदल रहा है। फेज बदलने का सही मतलब है बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड ब्रेक होते हैं। फेज बदलने का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। वो लिख लो तो, फेज बदलना मतलब बॉन्ड का टूटना। उसके बॉन्ड टूट रहे हैं भाई। बॉन्ड टूटेंगे तो फ्री में टूट चुका है, एनर्जी चाहिए उसको। वो एनर्जी जो होती है, जो वो कहाँ यूज़ कर रहा है? बॉन्ड को तोड़ने में। तुम दिए जा रहे हो, वो खाए जा रहा है, दिए जा रहे हो, खाए जा रहा है। तुम सोच रहे हो टेम्परेचर में चेंज दिखे। भाई टेम्परेचर में कैसे चेंज दिखेगा? टेम्परेचर कहीं से तो आ ही नहीं रहा। वो खर्चा ही कहीं और हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे तुमने एक पाइप लाए और पाइप लाने के बाद से तुम पाइप के दूसरे छोर पे खड़े हो, देख रहे हो कितना पानी आया, और पाइप में छेद था, सारा पानी वहाँ से निकल रहा है। और तुम यहाँ देख रहे हो, दूसरे से लड़ाई कर रहे हो कि तुमने तो पानी ही नहीं छोड़ा। समझ रहे हो क्या? तो सारा पानी कहीं और, किसी और रास्ते में यूज हो रहा है। ये इसका मेन फंडा है। अब मैं एक चीज़ समझ गया कि चलो जब टेम्परेचर चेंज होगा तब तो हमारे पास फार्मूला है। क्या है? Q = ms डेल्टा T। एस कैसे रखना है? बिल्कुल सावधानी से। मैकेनिक्स लग रहा होगा तो एस की बात जूल में होगी, नहीं तो कैलोरी से काम चल जाता है। अब देखना दूसरी बात, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो तब Q कैसे लगाते हैं? तुमको ध्यान होगा, बोलो। Q = ml लगाते हैं ना, Q = ml। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो Q बराबर लगाते हैं ml। सही पूछो तो ये ml दो तरीके से हो सकता है। अगर आइस की बात करो तो सॉलिड फेज बदल के किस में जा सकता है? लिक्विड में। उल्टा भी हो सकता है। और लिक्विड फेज बदल के कहाँ जा सकता है? गैस में। और उल्टा भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि इस L को, मास तो देखो ठीक है, इस L को दो तरीके से यूज किया जाएगा। अगर सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन है तो L नहीं LF रखना है, और लिक्विड गैस कन्वर्जन है तो L नहीं LV रखना है। LV रखना है। LF की वैल्यू लगभग 80 के बराबर होती है और LV की वैल्यू 540 के बराबर होती है। हाँ, क्वेश्चन में कभी कभी टाइम पास करने के लिए 539 देगा तो ठीक है भाई, रख लेंगे, नहीं तो हम 540 रखें। यूनिट का लफड़ा ही नहीं है, यूनिट यहाँ से निकाल लो। देखो यहाँ से L की यूनिट क्या लिखोगे? हमारे पास Q = ml है। L का मतलब Q/m। Q को बोला कैलोरी में, मास को बोला ग्राम। दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड दिस वन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर क्वेश्चन में कहा कि भाई लिक्विड से गैस हो रहा है तब LV लगाना, या फिर गैस से लिक्विड हो रहा है तब भी LV लगाना।
अब तुम सोचो, देखो देखने वाली बात है, यहाँ 80 वहाँ पे 540, इतना ज़्यादा चेंज कैसे होगा? क्योंकि वॉल्यूम सॉलिड से लिक्विड में जो वॉल्यूम का चेंज होगा और लिक्विड से जो गैस में वॉल्यूम का चेंज होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे LV इस LF के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ये भी अपने आप में सवाल है। तो एक बार ये छोटी सी बात यहाँ से लिख देंगे, छोटी सी बात यहाँ से लिख देंगे। अब यहाँ से कई सारा डाटा आ गया है, जिस डाटा को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इस डाटा को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बात समझे क्या? तो अभी तक का कंक्लूजन क्या है? अभी तक का कंक्लूजन क्या है? अभी तक का कंक्लूजन है, हम पढ़ रहे हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में सारी कहानी हीट के मेजरमेंट पे चलती है, सारी कहानी हीट के मेजरमेंट पे चलती है। ठीक है भाई, सारा कुछ हीट मेजर करने का है। एक चैप्टर आएगा हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र है, उसमें कौन बॉडी कितना बढ़िया हीट ट्रांसफ़र करती है वो पढ़ते हैं। जैसे पार्क में तुम जाओगे, अभी गर्मी का समय है, मज़ा आ जाएगा एकदम। गर्मी दोपहर के समय पार्क में तुम गए, एक तरफ लोहे का चेयर है, होता है ना लोहे का बेंच, एक तरफ लकड़ी का बेंच, किस पे बैठना पसंद करोगे? अगर मजबूरी है, अगर मान लो मौका मिले तो किसी पे नहीं बैठे भाई, सब गर्म होगा, लेकिन मजबूरी है बैठना ही है तो लकड़ी वाले पे बैठेंगे। क्यों? टेम्परेचर तो दोनों का सेम होगा, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। तब की बात बताओ, तब भी लकड़ी पे बैठोगे, है ना? क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा है कि मैं ना बैठना, टच में आए, मतलब कंडक्शन होगा हीट का। और लकड़ी और लोहा में, लोहा बहुत फास्ट कंडक्ट करेगा, बैठते ही मजा आ जाएगा तुमको ऐसे, है ना? तो लोहा में कंडक्शन फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू लकड़ी, विद रिस्पेक्ट टू लकड़ी। उसको पॉज करो या बंद कर दो उसको।